क्या काम कर रहे हैं वो इन्वेस्टमेंट लाने के लिए, फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए, कितना वो एक्टिव है। क्योंकि वो पुराने दिन चले गए जब हमारे वहाँ इंग्लैंड के अंदर जो एम्बेसडर होता था वो अंग्रेज़ों से मिलकर बड़ा खुश हो जाता था। कोई वो ना लोगों को सर्विस करता था, ना कभी उसको फिक्र थी कि इस मुल्क को इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है। और मैं ये कहूँगा कि हिंदुस्तान के अंदर जो उनकी एम्बेसीज हैं वो बहुत ज़्यादा प्रोएक्टिव हैं हिंदुस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट लाने के लिए, एज अपोज टू पाकिस्तानी एम्बेसीज। कि भारत की जो सफारतकारी है वो ज्यादा एफिशिएंट है और ज्यादा प्रोडक्टिव है। तो उस पर आपको पता है हम हर चीज़ को भारत के मुकाबले में बड़ा जाती अना का मसला भी बना लेते हैं, सीखने की कोशिश नहीं करते हैं। हालांकि कहा जाता है मुखालिफ से भी सीखा जा सकता है अगर अच्छी बात भी दे रही है। तौर पे चाहिए कुछ हम अपने जो हमसाया मुल्क भारत से ही सीख लें। वही कह रहे हैं कि जी बात ये सारी कि ये बात हमसे इन प्राइवेट हो सकती थी। हमारे यहाँ पर कोई इश्यूज थे, वो शाह महमूद कुरैशी साहब हमें इस्लामाबाद बुला लेते, वज़ीर आज़म साहब जहाँ से शिकायतें, इसको पूरी दुनिया के सामने वो कहते हैं कि हमने तो, हमारी इतने साल तो गुजर गए हैं फॉरेन सर्विस में, ऐसा कभी नहीं हुआ। पहली बार पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने भारत के राजदूतों को जमकर तारीफ किया, और वह भी सार्वजनिक रूप से अपने राजदूतों के सामने, जिसका सीधा प्रसारण पूरे पाकिस्तान में दिखाया गया। यह सही भी है कि हमारे राजदूतों ने हमारे देश का गौरव विदेश में बढ़ाया है। इस समझ में और क्या पाकिस्तानी मीडिया में कहा जा रहा है, आइए उसको सुने, उसके बाद वीडियो ब्लॉग के अंतिम भाग में कुछ और चर्चा करेंगे। इंटरेस्टिंग कंपैरिजन दिया आज वजीर आजम ने, जब बरहमी का इजहार किया। उन्होंने कहा कि भारत की जो सफारतकारी है वो ज्यादा एफिशिएंट है और ज्यादा प्रोडक्टिव है। तो ये कंपैरिजन देने की नौबत क्यों आई? तो याद है कुछ अर्सा पहले एक आर्टिकल छपा था वहाँ पे, ब्रिटिश न्यूज़पेपर में था, नहीं सॉरी अमेरिकन न्यूज़पेपर में। उसमें मुझे याद है हिंदुस्तान के जो डिप्लोमेट्स थे, वहाँ के सफ़ीर थे, उन्होंने ये बात की थी। बड़ा पाकिस्तान में उस पर आपको पता है हम हर चीज़ को भारत के मुकाबले में बड़ा जाती अना का मसला भी बना लेते हैं, सीखने की कोशिश नहीं करते हैं। हालांकि कहा जाता है मुखालिफ से भी सीखा जा सकता है अगर अच्छी बात भी दे रही है। उन्होंने भी यही कहा था कि पाकिस्तानी डिप्लोमेट जो है मेहनत नहीं करते, ये यहाँ पे आते हैं, इवन वाशिंगटन का कहा था उन्होंने, आते हैं खाना पीना, बच्चे वहाँ से ले गए, सेटल कराए, फिर उसके बाद उनको अपने एजुकेशनल उनकी फिक्रें पड़ जाती हैं। अच्छा, फ्यूचर सेटलमेंट को देखना शुरू कर देते हैं कि हमने रिटायरमेंट के करीब, उससे पहले कौन से मुल्क में हमने वहाँ पे रहना है, वहीं पर सेटल। ये इनके फॉरेन ऑफिस वाले लोगों को ये मसाइल होते हैं। यहाँ पे पुलिस के अगर DMG के और मसाइल हैं तो फॉरेन ऑफिस वालों को ये सबसे ज्यादा होते हैं, पोस्टिंग कहाँ लेनी है, किस तरह की चीजें हमारे बच्चे करेंगे। उन्होंने बल्कि इन पर मजाक किया था, मजाक तो नहीं था, हथौड़ा मारा था उन्होंने इंडियन डिप्लोमेट ने। मैं कल निकाल के भी ले आऊंगा पूरी उसकी डिटेल जो है। उसमें उन्होंने कहा था कि अगर आपने डिप्लोमेसी सीखनी है ना तो हमसे सीखें। अच्छा, ये बकायदा उनके अल्फाज हैं। इंडियन ये जो वहाँ पे एम्बेसडर थे अमेरिका में, उन्होंने कहा था, मैं आपको कल आपको पूरी उसकी स्टोरी लेके आएंगे। और बल्कि एक इसका मजाक किया जाता है, अब कितना सीरियस है मुझे नहीं पता। वो कहते हैं कि फर्क क्या है पाकिस्तानी में और इंडियन डिप्लोमेट्स में, या यहाँ से जो जाते हैं लोग डील करने के लिए जाते हैं, इंडियन जो है पहले अपना उसमें मुल्क के मफाद में बैठ के पूरी की पूरी डील को वो स्ट्रक्चर करेंगे, फिर कहेंगे कि इसमें हमारा कमीशन कितना है, पूरी रेटें वगैरह लेके। अच्छा। पाकिस्तानी क्या कहेगा कि पहले हमारा कमीशन बता दें कितना है, फिर जो दिल चाहते डील करनी है वो कर लें। ये फर्क, अच्छा। मैं आपको फर्क बता रहा हूँ। सो पाकिस्तानी जो हमारी ये है, ये फॉरेन ऑफिस के लोग हैं, मोस्टली पिछले आप कुछ देख लें, वो कैलिबर नहीं रहा, वो बात नहीं रही जिसके लिए बहुत बड़े बड़े नाम है पाकिस्तान फॉरेन ऑफिस के लोग थे, डिप्लोमेट से। तौर पे चाहिए कुछ हम अपने जो हमसाया मुल्क भारत से ही सीख लें। वहाँ बाकायदा एक एडिशनल फॉरेन सेक्रेटरी है जिसको सेक्रेटरी कहते हैं। वो एक कौंसलर मैटर्स के लिए बिल्कुल मुख्तस है कि जो भी कौंसलर मैटर्स हैं, और वहाँ पे बाय द वे पासपोर्ट जो होता है इशू वो फॉरेन ऑफिस के तहत होता है, तो वो मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की जिम्मेदारी नहीं है। तो सेक्रेटरी जो वहाँ का है कौंसलर मैटर्स को जो डील करता है वो पूरा इंचार्ज होता है हर चीज़ का। तो आप पहले अपनी जो फॉरेन ऑफिस में हैं वो कुछ तब्दीलियाँ कीजिए, एक एडिशनल फॉरेन सेक्रेटरी को फोकल पॉइंट बना दीजिए कौंसलर मैटर्स के लिए। जितने भी कौंसलर मैटर्स हैं पूरी दुनिया में, प्रॉब्लम्स हैं लोगों के, उनको तो एक सिस्टम के तहत लेकर आइए सब चीज़ को। अगर आपने फिर वही फॉरेन मिनिस्टर और फॉरेन सेक्रेटरी पे छोड़ दिया तो ये चीज़ें चलें, हम देखते हैं वो क्या रिकमेंडेशंस देते हैं, लेकिन बात फिर वहीं पे आके बदकिस्मती के साथ रुक जाए। इमरान खान साहब ने आज जो बात की है, उन्होंने बड़ी अच्छी बात की। उन्होंने कहा कि गैर मुल्की, और इस प्रोग्राम में बहुत दफ़ा ये बात हो चुकी है कि जो सफारतखाने आप बाहर जाएँ तो पाकिस्तानी बड़े बड़े ही बेजार नज़र आते हैं। कोई जेलों में पड़े हैं, किसी के वीज़े के इशू हैं, कोई थानों के उधर पुलिस स्टेशन के चक्कर लग रहे हैं, कुछ वो पाकिस्तानी कम्युनिटी से जो एम्बेसीज हैं वो मुकम्मल तौर पर डिस्कनेक्टेड नज़र आती हैं। ठीक है, इस बात में कोई शक नहीं। लेकिन मसला ये है कि
जब और खान साहब ने कहा कि उनको एक्सपीरियंस भी है माजी में, और माजी में होता भी रहा है कि जो डोनेशन मिलता था खान साहब के, जो डोनर्स होते थे तो वो एलिट ही डोनर्स आते थे ना, जो बड़े खान साहब को डोनेट करते थे। और खान साहब का बैट जैसे साइन खान साहब ने किया तो $10 लाख का बिक गया, तो 5 लाख का हो गया, तो 10 इतने लाख दरम का हो गया। तो ऐसे तो एलिट फैमिलीज ही आती थी, शहजादे आते थे, मतलब यूएई में, और बाकी जो रॉयल फैमिली के लोगों को मैंने देखा है वहाँ पे, तो बड़े बड़े लोग ही आते थे, छोटे भी आते थे, जो जो गरीब गुरबा थे वो भी डालते थे। अच्छा, बात उनकी बिल्कुल बजाय, और वो वहां तक पहुंच ही नहीं है। तकरीबन तमाम सफारत खानों में एक आम आदमी जो है वो उसके काम होते हैं बड़ी मुश्किलों से होते हैं, वहां रिश्वत भी ली जाती है, सब कुछ, सब काम होता है सारा। लेकिन इशू क्या है? इशू ये है कि मैं 2-3 एम्बेसीज से आज बात हुई, पाकिस्तान की एम्बेसी जो बाहर, वहां पर एक दुख या कहूं या जो भी कहूं, वो सफारतकार जो है वहां के, वही कह रहे हैं कि एक तो एक सीजन्ड डिप्लोमेट्स हैं फॉरेन सर्विस के, वही कह रहे हैं कि जी बात ये सारी कि ये बात हमसे इन प्राइवेट हो सकती थी, हमारे यहाँ पर कोई इश्यूज थे, वो शाह महमूद कुरैशी साहब हमें इस्लामाबाद बुला लेते, या वज़ीर आज़म साहब जहाँ से कहते, इसको पूरी दुनिया के सामने वो कहते हैं कि हमने तो, हमारी इतने साल तो गुजर गए हैं फॉरेन सर्विस में, ऐसा कभी नहीं हुआ कि प्राइम मिनिस्टर जो है वो अपने मुल्क के सफीरों को कहें कि आप करप्ट हैं, आपके यहाँ करप्शन होती है, ये होता है, आपके यहाँ वो होता है। तो कहते हैं ये तो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कोई फॉरेन पॉलिसी की गाइडेंस है और वो प्राइम मिनिस्टर हमें ये बताएंगे, या फॉरेन सेक्रेटरी हमसे, फॉरेन सेक्रेटरी बात कर लेते, हम प्राइम मिनिस्टर फॉरेन सेक्रेटरी। तो इसको दुनिया भर में तो हमारी क्या पोजीशन है यहाँ पे? दुनिया में लॉकडाउन हो रहा है, हम कोशिश कर रहे हैं ट्रैवल खुलवाएं, हम कोशिश कर रहे हैं लॉबिंग करें, हम ये करें, तो सबको ये कह दिया कि वो ये शिकायतें होती रहती हैं। उन्होंने कहा इंडिया की भी होती हैं, अमेरिका की भी होती हैं, हर मुल्क की होती हैं, लेकिन वो उसको पब्लिक में इस तरह नहीं करते, इस तरह अनाउंस नहीं किया जाता। इसकी एक वजह यह भी है कि फॉरेन ऑफिस जो है ये उनके नीचे आ चुका है, कुछ अपारा और पिंडी वाले ज़्यादा कंट्रोल करते हैं फॉरेन पॉलिसी, सिक्योरिटी पॉलिसी, वो सियासतदान से ज़्यादा कुछ और हमारे भाई लोग हैं वो इसको कंट्रोल करते हैं, वो डिसाइड करते हैं कि किस मुल्क के साथ कहाँ कहाँ पे क्या क्या चीज़ें होंगी। सो फॉरेन ऑफिस एक बड़ी हद तक डीमोरलाइज्ड भी है। हमेशा जब भी हम बाहर गए, हमारे वहां से बाहर के पाकिस्तानियों सबसे बड़ी कंप्लेंट की है वो यही होती है कि फॉरेन ऑफिस के लोग उनको इंसान नहीं समझते, उनकी केयर नहीं करते, उनके साथ अच्छे तरीके से पेश नहीं आते। जो आमिर साहब बात कह रहे हैं, बात तो वही है, जो आपको 20-28 अरब डॉलर भेज रहे हैं, आप उनको इतनी इज्जत भी नहीं देते जिनके डॉलरों की वजह से आपको तनख्वाहें मिलती हैं, डॉलरों में मिलती हैं। आप बच्चे बाहर सेटल कर रहे हैं, बाहर बच्चे आपके पढ़ते हैं माशाल्लाह, उन्हीं पैसों की वजह से आपको 4-5 साल एक्सपोजर मिलता है। इसके अगेंस्ट वो आपसे छोटी सी रिस्पेक्ट मांगता है वर्कर कि थोड़ी सी इज्जत दे दो यार, हमारा काम करने, इसी काम के लिए आपको हमने बाहर बिठाया, आप उनको जलील करते हैं। मुझे नहीं याद पड़ता किसी मुल्क में मैं गया हूं और वहां के बंदे ने मुझे ये कंप्लेंट ना की हो कि फॉरेन ऑफिस वाले हमें जलील करते हैं, तंग करते हैं, और कमीशन एजेंट रखे हुए हैं, टाउट रखे हुए हैं जो उनके काम करवाते हैं। तो खान साहब ने जो आज बातें की हैं वेरी ये पर्टिनेंट की, अगरचे मुझे ये जरूर है कि उन्हें 1.5 साल पहले जब शिकायत मिली थी उसी वक्त ही करते। और ये मसला मैं फिर कह रहा हूँ, ये सिर्फ सऊदी अरेबिया का नहीं है, वो फोकस सऊदी अरेबिया पे कर रहे हैं, दुनिया के जिस खित्ते में भी हम गए हर जगह जाके लोग उन्हें कंप्लेंट्स की। वैसे किसी भी देश के दूतावास प्रमुख के रूप में नियुक्त होने वाले व्यक्ति को हम राजदूत के नाम से सामान्यतः जानते हैं, पर इनकी 2 श्रेणियां होती है। कॉमनवेल्थ कंट्रीज यानी वे देश जो किसी समय अंग्रेजों के शासन के अधीन थे, या यूं कहिए कि अंग्रेजों के गुलाम थे, जैसे भारत भी 1947 के पहले अंग्रेजों के शासन के अधीन था। तो इन देशों में अगर एक देश दूसरे देश में, कॉमनवेल्थ कंट्रीज के देश एक देश दूसरे देश में अगर अपना कोई दूतावास का प्रमुख नियुक्त करते हैं तो उसे हाई कमिश्नर या उच्चायुक्त कहा जाता है। नॉन कॉमनवेल्थ कंट्रीज में अगर कोई व्यक्ति दूतावास प्रमुख के रूप में नियुक्त होता है तो उसे एम्बेसडर कहते हैं। हालांकि हाई कमिश्नर और एम्बेसडर के अधिकारों और दायित्वों में कोई अंतर नहीं होता है, सामान्यतः ये फॉरेन सर्विस के लोग होते हैं। पर सरकार अगर चाहे तो उन व्यक्तियों को भी दूतावास में प्रमुख के रूप में नियुक्त कर सकती है जो फॉरेन सेवा से संबंधित नहीं रखते हैं। विदेश सेवा से या विदेश सेवा से बाहर के कोई भी व्यक्ति अगर हाई कमिश्नर या एम्बेसडर नियुक्त होता है तो उसका कार्यकाल 3 साल का होता है। राष्ट्रपति अगर चाहे तो इन्हें समय पूर्व भी अपने पद से हटा सकता है। जो व्यक्ति विदेश सेवा से नहीं होते हैं, राजनीतिक कारणों से दूतावास प्रमुख के रूप में नियुक्त किए जाते हैं, चाहे एम्बेसडर हो या हाई कमिश्नर हो, हमारे देश में ऐसी परंपरा रही है कि सरकार अगर बदलती है तो वे भी अपना इस्तीफा
पस्ती को दे देते हैं, वे अपने कार्यकाल का इंतजार नहीं करते हैं। हालांकि राजदूत या ऊंचायुक्त वरिष्ठ व्यक्ति को ही बनाया जाता है, पर बिहार के अभय कुमार जो 2003 बैच के IFS अधिकारी हैं, उन्हें दुनिया के सबसे युवा राजदूत बनने का गौरव प्राप्त हुआ था जब उन्हें 2018 में मेडागास्कर का राजदूत बनाया गया था। उस समय उनकी एज 38 साल थी, जो विश्व में सबसे कम उम्र के युवा राजदूत माने जाते हैं। विदेश से अच्छे संबंधों का बनाए जाना, आर्थिक संबंधों को और गहरा करना इन दूतावासों के अधिकारियों के या राजदूतों के जिम्मे है। साथ ही हमारे भारतवंशियों की देखरेख भी करना इन्हीं की जिम्मेवारी है, जिसके कारण हमारे भारतवंशियों का प्रभाव विदेश में बढ़ रहा है और हमारा असर और रसूख भी विदेश में बढ़ रहा है। इसी कारण विवश होकर इमरान खान ने इनकी तारीफ अपने राजदूतों के सामने किया है, जो हमारे लिए एक गौरव की बात है। आज के लिए बस इतना ही। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें, ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।